खुदावंद यीशु के पाक पवित्र मुकद्दस नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आपको खुशामदीन कहता हूं। और इस प्रोग्राम में जो रूदी खुराक प्रोग्राम आप सबकी ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी बातों के लिए, तीनों ज़रूरतों के लिए खुदावंद के सामने जो है आपके विनतियों प्रार्थनाओं को पेश करते हुए आपके रूबरू लाया जाता है। और मैं चाहता हूं कि जब कभी आपको इस प्रोग्राम को वॉच करने का मौका मिलता है तो आप अपने आप को खुदावन के चरणों में सुपुर्द करते हुए, सौंपते हुए, तैयार करते हुए खुदावन की उस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो। आए हम मिलकर पाक कलाम में से चंद बातों को सीखे जो हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर जितेंद्र गिल हमेशा आपके साथ खुदावन के पाक कलाम की बातें लेकर आता हूं ताकि हम मिलकर जो हमारी ज़िंदगी की आहार है, खुराक, उसको प्राप्त करें और ताकि हम संतुलित बैलेंस लाइफ, ऐसी ज़िंदगी जिसमें जो है बैलेंस है, हमारी ज़हनी, हमारी जिस्मानी, हमारी रूहानी सारी बातों को हम बैलेंस करते हुए खुदा में आगे बढ़ें। आज एक ख़ास ज़बूर है, पाक कलाम में, बाइबल में 150 ज़बूर हैं और वो सब जो हैं बड़े ही आशीष बरक़ात के हैं और वो सिखाते हैं हमें प्रस्तिश करना, खुदावन के साथ दुआएं प्रार्थना करना, खुदावन के साथ एकांत तन्हाई में वक्त गुजारना, खुदावन के साथ जयकारे गुजारना। और तरह तरह की बातों में जब हम जूझते हैं, परेशान होते हैं, मुश्किल में होते हैं तो खुदावन के सामने अपनी मुनाजातें, अपनी दुआएं, अपनी अर्ज़ियाँ पेश करना, ये सारी बातें जो हैं इन जो ज़बूरों की किताब में हम पाते हैं, पढ़ने को हमें मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि एक ज़बूर है, ज़बूर 37 दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है। उसमें से चंद हवाले जो हैं अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही बरक़ात मिलती है, आशीष मिलती है। और मैं चाहूँगा कि क्यों ना हम मिलकर सीखें उन बातों को, और कुछ और हवाले जो साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, दोहराएंगे। और कुछ बातें हैं जो ईमानदार लोगों को, खुदावन पर यकीन करने वाले लोगों को, खुदावन यीशु पर ईमान रखने वाले लोगों को मना करी गई हैं कि वह नहीं करनी है। देखिए, कई बार हदायतें इस तरह से होती हैं कि ये फ़लानी फ़लानी बात को करो, ये फ़लाने काम को करो, ये ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए। पर आज जो हम सीखने जा रहे हैं, हम ऐसी 4 बातें सीखने जा रहे हैं जो पाक कलाम में हमें बताई गई हैं कि ऐसा ईमानदारों को, यकीन रखने वालों को, खुदावंद यीशु पर ईमान रखने वाले लोगों को नहीं करनी चाहिए। 4 बातें मैं एक के बाद आपके साथ वो बयान करूँगा पाक कलाम में से, तो क्यों ना उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि वो ऐसा ना हो हमसे हो जाएं और हम जो हैं खुदावंद की बरकतों से जो हैं दूर हो जाएं, या दूर जो, या उसको लेने में जो है नाकामयाब हो जाएं। ज़बूर 37 इस तरह से लिखा है। पहला ही हवाला कहता है कि आप बुरे काम करने वालों की वजह से ईर्ष्या, फ्रेट नॉट, ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी वजह से आप जो हैं ईर्ष्या ना करें, बैर ना करें, मन में ऐसी भावना ना रखें जो बुरी है, जो जो इंसान के लिए नुकसानदेह है। फ्रेट नॉट मीन्स ईर्ष्या करना, बैर करना, मन में ऐसी जो है एनवियस भावना रखना, ऐसी भावना, ऐसे जज्बात जो दूसरों की तरक्की, दूसरों की उन्नति, दूसरों की कामयाबी देखकर जो हैं खुश नहीं होते हैं, या उनकी वजह से जो हैं उनको जो है अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर जो संदर्भ है, यहाँ पर जो पस मंज़र है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। फ्रेट नॉट थायसेल्फ बिकॉज़ ऑफ द इविल डूअर्स, बुरे काम करने वालों को देखकर तुम जो है, जो मन में जो है ऐसी भावना मत, ऐसे जज्बात मत लेके आ। नीदर thou be envious against the workers of the iniquity, बुरे काम
गलत काम करने वालों की वजह से तुम जो है ईर्ष्या ना करना, जलसी मत कर दो। क्या होता है, आगे पढ़ते जाएं, लिखा है कि जब दूसरों की जब दो लोग बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, कुकड़ काम करते हैं, गलत तरीकाकार अपना के जो है तरक्की कामयाबी हासिल करते हैं, उनकी ओर देखकर आपको जलसी होती है, आपको बुरा फील होता है कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं जो है सच्चाई के राह पर चलता हूँ, मैं जो है खुदा के जो अच्छे काम करके जो है फिर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। और ये देखो हर बुरा काम करते हैं, हर तरह की साजिश रचते हैं, हर तरह के गलत और कॉम्प्रोमाइज़ तरीक़ाकार अपनाते हैं, हर तरह के वो जो हथकंडे अपनाकर कैसे न कैसे जो हैं वो कामयाब होते चले जाते हैं, उनकी तरक्की होती चली जाती। मैं अच्छा करता हूँ, अच्छा मैं बोलता हूँ, अच्छे मेरे कर्म हैं, मैं दान देता हूँ, मैं हदिया देता हूँ, मैं किसी को तंग नहीं करता, मैं हमेशा सच की राह पर चलने की पूरी कोशिश करता हूँ, ईमान की ज़िंदगी जीता हूँ, दुआ प्रार्थना बंदगी करता हूँ, कलीसिया में जाता हूँ, अपना दान दशवांश अपना हदिया सब कुछ मैं देता हूँ। फिर भी जो है मैं जो है बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी जी रहा हूँ, और ये हर तरह का बुरा काम करते हैं और हर तरह की बुराई करते हैं, हर तरह की निंदा करते हैं, हर तरह के बुरे शब्दों का अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। इनके काम देखो कोई भी सीधा खरा नहीं है, सब में बेईमानी पाई जाती है, हम में कॉम्प्रोमाइज़ पाया जाता है, करप्शन पाया जाता है, बुरे काम पाए जाते हैं, और हर तरीके की बुराई करने के बावजूद वो तरक्की करे जाते हैं, बेहतर होते चले जाते हैं, कामयाबी उनके हासिल होती है, पैसा दौलत इनके पास आ जाती है। तो ऐसा करके देखकर कभी कभार लगता है ओ माय गॉड, ये तो सच्चाई की राह तो ठीक नहीं है, मुझे भी कभी कभार जो है जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, मुझे भी थोड़ा सा गलती कर लेनी चाहिए, क्या मुझे भी उनके साथ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं भी कामयाबी हासिल करूं। तो ये जो है एक दौड़ है, एक संघर्ष है, एक कसमकश है, ये एक स्ट्रगल है खुदावन के ईमान की ज़िंदगी जीने वालों के लिए, कि वो जो है अच्छी ईमानदारी खरी सच्चाई की ज़िंदगी जीते हैं और वो जो है मुश्किल में रहते। तो आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, खुदावंद यीशु कहते हैं कि इस दुनिया में दो रास्ते हैं, एक सकरा है, नैरो है, उसमें बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि मुश्किलें बहुत है सच्चाई का, खराई का, बेहतरी का और खुदा के ईमान की जो है स्पिरिचुअलिटी का है। दूसरा ब्रॉड है, बड़ा ही चौड़ा है और बहुतेरे लोग उसमें जाना चाहते हैं, उसमें रोक टोक पाबंदी कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप गुनाह करो, गलती करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, करप्शन करो, जो मर्जी करो, वो सब उसमें जाते हैं। तो यीशु कहते हैं कि आप सकरे रास्ते पे जाने की पूरी कोशिश करो। प्यारे अजीज मित्रगण, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ को सुनिए, गलत लोगों की तरक्की देखकर अपने मन में ऐसी जलसी, ऐसी बुराई और फ्रटन की भावना मत आने दीजिए, ऐसे ख्यालात मत आने दीजिए। आप सोचिए कि आप खुदावन के राह पर चल रहे हैं, सच्चाई के राह पर चल रहे हैं, आप संतुष्ट रहें, आप मुतमिन रहें, सेटिस्फाइड रहें कि आप खरी ज़िंदगी जी रहे हैं। जो आप बो रहे हैं वो आप काटेंगे। तो ये कहा गया है कि उनके बुरे कामों की वजह से उनकी तरक्की को देखकर आप जो है ईर्ष्या, बैर और जलसी मत फील करो। इन फैक्ट उसके बदला में, उसके उलट, उसके ऑपोजिट में वर्स 3 में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड। खुदावन पर यकीन कर और अच्छा कर, खुदावन पर यकीन रख और अच्छा कर। So shall thou dwell in land and verily thou shall be fed। फिर आपके साथ अच्छा होगा और अच्छे लोगों के साथ रहोगे। यानी चौथी आयत बहुत ही अच्छी है, ठीक है। पहला काम तो कहा गया है कि खुदावन पर यकीन कर। चौथी आयत में क्या करा है, इनफैक्ट जेलसी
फ्रेट महसूस करने की बजाय चौथे आयत में लिखा है डिलाइट thyself also in the Lord, खुदावन में खुश रह, सेटिस्फाइड रह, तसल्ली रख, उसमें बना रह, मुतमीन रह, यकीन बनाए रख। क्या लिखा है कि डिलाइट, उसमें जो है खुश रहे। खुदावन में ये नहीं कि भक्तिकारों कुड़कुड़ाता रहे और हर तरह की जो वाइनिंग करते रहे, हर तरह का जो है शिकायतें करते रहे, और जो हर तरह की जो है जबरदस्ती भक्ति के मेरे जो है ये मुझे करना पड़ रहा है, ये तो मैं फंस गया हूँ और मुझे करना पड़ रहा है ऑब्लिगेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से, लोगों की वजह। नो, अच्छी सच्ची भक्ति रूह और सच्चाई के साथ होती है, प्रेशर में, दबाव में, खाना पूर्ति करने के लिए नहीं है। तो खुदावन क्या कह रहे हैं, डिलाइट, अपने आप की खुशी खुदावन में ढूंढ, उसी को अपना सोर्स माने। एंड ही शैल गिव द डिजायर्स ऑफ द हार्ट, वो आपको आपकी तमन्नाएं पूरी करेगा, ख्वाहिशों को पूरा करेगा। ही शैल गिव द डिजायर्स ऑफ द हार्ट, वो आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं, तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, उसको पूरा करेगा जो पाक कलाम के मुताबिक है। यस, अक्सर हम सुनते हैं कि ख्वाहिशों को ख़त्म करना चाहिए। यस, जो नेगेटिव ख्वाहिशें हैं, जो गलत हैं, जो शारीरिक हैं, जो जिस्मानी है, जो हमें गुनाह की तरफ लेके जाती, जो खुदा से दो, वो सब ख्वाहिशों को ख़त्म करना है। पर कुछ ख्वाहिशें अच्छी हैं, खुदावन में बढ़ने की, खुदावन पर यकीन करने की, खुदावन में रहने की, अच्छे कर्म करने की, दुआ करने की, तरक्की करने की, खुदावन में बेहतरी पाने की, ये सब अच्छी जो हैं ख्वाहिशें हैं। ईमान की ज़िंदगी जीना, खराई की, ईमानदारी की ज़िंदगी जीना अच्छी ख्वाहिशें हैं। मेहनत करना, काम करना, हाथों की कमाई से खाना, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छे संस्कार देना, तहजीब सिखाना, ये अच्छी ख्वाहिश है। दूसरों के लिए अच्छा करना, ये अच्छी ख्वाहिशें हैं। तो क्या कह रहा है खुदावन, क्या कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा कर, मुझ में अपनी खुशी ढूंढ, उसी में पा, और देखना मैं तेरी मनोकामनाओं को, तमन्नों को, इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिशों को जो खुदावन के वचन के मुताबिक है, मैं उनको पूरा करूँगा। वो देगा हमें बरकतें, वो देगा हमें इच्छा, शिफाएं। एंड उसके साथ 5वीं आयत में कमिट thyself टू द लॉर्ड, अपने आप को परमेश्वर के खुदावन के चरणों में सुपुर्द कर दे। ठीक है, उस पर भरोसा रख और वो कामयाब करेगा। खुदावन पर यकीन कर, खुदावन में खुशी पाना, एंड देन अपने रास्तों को खुदावन में सुपुर्द कर देना। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। इंस्टेड ऑफ दूसरों की बातें और इवल डूअर्स जो इनिक्विटीज करते हैं, बुरे काम करते हैं, उनकी बेहतरी तरक्की की ओर देखकर उनके चकाचौंध की लाइफ को, शान शौकत की लाइफ को, या फिर उनके जो गुनाह की ज़िंदगी के देखो, उनकी खुशियों को देखकर आप अपने मन को कड़वा करें और मन में सोचे जाएं भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं, खुदा उनके साथ चलने का कोई फ़ायदा नहीं, खरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, ईमान यकीन रखने वालों के लिए कुछ नहीं होता। आप ऐसे सोचकर अपने आप को कड़वाहट से मत भरें, ना जो है गिले शिकवे भरते रहें अपने मन में, और कहीं ना कहीं नाखुश ज़िंदगी जीते रहें। नो, खुदावन में भरोसा रखें, खुशी पाएं उसमें, ऐसी डिवोशन, ऐसी दुआ, ऐसी ईमान की ज़िंदगी जिसमें आप खुशी महसूस कर दें। खुदावन के चरणों में सुपुर्द करना, मन के साथ, दिल की गहराइयों के साथ। फिर लिखा खुदावन के चरणों में अपनी ज़िंदगी को सुपुर्द करें, अपनी विनती, दुआएं, अर्जियाँ, मुनाजातें, एवरीथिंग कमिट देम अनटू द लॉर्ड, खुदावन में सुपुर्द कर दें। वर्स 7,
सब कुछ करने के बाद उतावलापन नहीं दिखाना है, चंचल नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। खुदावन को रिश्वत नहीं दी जा सकती, खुदावन को लुभाया नहीं जा सकता। जो परमेश्वर है, जो गॉड है, जो खुदावंद है, उसको अदाओं से लुभाया नहीं जा सकता है। ना आप ब्राइब करके जो हैं आप किसी न किसी तरीके से उनको मजबूर नहीं कर सकते। सुने क्या लिखा है, वर्स 7 में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। ठीक है, क्या काम करना है? खुदावन में रेस्ट करना है, बैठ जाना है, सेटिस्फाइड हो जाना है। प्रार्थनाएं, विनती, अर्जें, मुनाजातें सब कुछ उसके चरणों में सुपुर्द करने के बाद रेस्ट करना है, तसल्ली रखना है। हाइपर नहीं होना, पैनिक नहीं होना, चंचल नहीं होना, और हफड़ा तफड़ी नहीं मचा देनी कि खुदावन तो सुनता नहीं, कुछ भी तो हुआ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं होता है, सब ऐसे ही है। नो नो नो, ऐसे करके कहीं जो है चंचलपन में परेशान की जिंदगी, जहाँ अनसेटिस्फाइड लाइफ मत जिएगा। लिखा है रेस्ट, अमन, चैन, तसल्ली, सेटिस्फैक्शन रखें, खुदावन पर भरोसा रखें। याद है खुदावन यीशु, एक बार बड़ी भीड़ थी और खाना नहीं था उनको खाने के लिए, तो यीशु अपने शिगिर्दों को कहता है, इनको जो है खाने का इनका इंतज़ाम किया जाए। कैसे तैसे एक बच्चा ढूंढ कर लाए जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। आप सुन रहे, जहाँ कहीं भी अध्ययन से आपकी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने वाली बातें ये है। बच्चा लेकर आए और बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछली, और यीशु के पास लेकर आए और कहने लगे, यीशु सबको 50-50 की जो हैं लाइनों में बिठा दिया जाए। लिखा है 5000 से भी ज़्यादा लोग थे, 5000 सिर्फ मर्द थे, औरतें, बच्चे और जो हैं और छोटे बालक हैं, उनकी कोई गिनती नहीं करी गई, सिर्फ अडल्ट जो हैं 5000 वही थे। तो यीशु कहता हूँ सबको बिठा दिया जाए। हाथ में सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली, और शिगिर्द सोच रहे क्या होगा इसका। सब लोग सोच रहे, यीशु कहता बिन फिक्र किए, विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट and any kind of hesitation, any kind of anxiety, relax, sit down, rest, बैठ जाए आप, सबको बैठा दिया जाए। 50-50 की लाइन में बिल्कुल तरतीब में सबको बैठा दिया जाए, और ट्रस्ट करें कि ये 5 रोटी और 2 मछली में खुदावन कुछ भी कर सकता है। सम टाइम खुदावन हमें कहते हैं कि मौजा पाना है, खुदावन में आशीषें बरकतें पाना है, तो आपने रिलैक्स होके बैठ जाना है कि खुदावन के हाथ में दे दिया है ना। आपकी छोटी सी प्रार्थना, आपकी छोटी सी विनती, आपकी छोटी सी दुआ, आपकी छोटा सा ईमान, आपकी छोटी सी ज़िंदगी, आपकी जो है परेशानी, चिंता, फिक्र, जो कुछ भी बीमारी कुछ भी है, उसको खुदावन के चरणों में सुपुर्द कर दिया ना, आप रिलैक्स हो जाए, बैठ जाएं, फिक्र ना करें, चिंता ना करें, आप परवाह मत करें। वो देखेगा, वो देख लेंगे, वो ठीक करने की, हिफाजत करने की, चंगा करने की कुदरत रखते हैं। वो कुछ भी कर सकते, एक बार उसके हाथों में दे दिया ना है, जिंदगी सुपुर्द कर दी है, ट्रस्ट कर लिया है, यकीन कर लिया है, सौंप दिया है, सुपुर्द कर दिया है, रिलैक्स, छोड़ दीजिए। लेट हिम टेक केयर, लेट हिम ऑपरेट। वो खुद ही टेक केयर करेंगे, संभालेंगे, रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे। और वही खुदावन ने किया। उस दिन 5 रोटी और 2 मछली को ब्लेस किया, ब्रेक किया, फिर कह दिया शिगिर्दों को बांट दिया जाए। प्यारे अजीज, जहाँ कहीं भी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अपनी विनती, प्रार्थना, परेशानी, चिंता, फिक्र खुदावन को सुपुर्द करके रेस्ट करें, फिक्र ना करें। दूसरों की जो गलत ज़िंदगी से पाई हुई दौलत या फिर गलत करप्शन के पाए हुए जो कामयाबियों की ओर देखते हुए आप परेशान मत होइएगा। You keep doing what you have to do. Focus your life. आपने अपनी जिंदगी में ध्यान करते हुए
खुदावन पर अपना ध्यान करना है, फोकस करना है, निशाना बांधना है, उसकी ओर देखना है, निहारना है, ताकना है, चलते जाना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बहकना नहीं है, रेस्ट करना है, उसमें सेटल हो जाना है। वो अपना खुद काम करना जानते, मौजा करना जानते हैं। क्या लिखा गया? रेस्ट, उसमें जो है तसल्ली बनना है, उसमें अमन रखना है, उसमें बैठ जाना है। प्रेज गॉड। तो पहला काम क्या है? खुदावन के पाक कलाम में कहा गया कि फ्रेट नॉट, जो है जेलसी नहीं करना, फ्रेट नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, बैर नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। नंबर 2, आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10, यशाया की किताब उसका 41 अध्याय 41 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, डर मत, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं। फियर नॉट बिकॉज आई एम विद यू। खुदावन क्या कह रहे हैं? डरना नहीं है। चैप्टर 41 एंड वर्स 10, डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। कई बार हम इतना खौफ ज़दा हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डरने लग जाते हैं हालातों की वजह से। मौजूदा जो परिस्थितियाँ आती हैं आपके चारों तरफ, हालात जो होते हैं उनको देखते हुए, कमियों को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए, शैतान के हीले हमलों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है बड़ी मुश्किल में है, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो फियर आता है, डर आता है, खौफ आता है, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, वो सब बातें सोच सोच कर इंसान डरता है, खौफ आता है। शैतान का काम ही है कि डर, खौफ लेके आना। खुदावन क्या कह रहे हैं? 41 आइज़ाया वर्स 10, डर मत, मैं तेरे साथ, फिक्र मत कर, मैं तेरा खुदावंद हूँ, मैं तुम्हें कुव्वत बख्शूंगा, मैं तुम्हें तेरी मदद करूंगा, और मैं अपने दाहिने और रास्तबाज हाथ से तुम्हें उठा लूंगा। खुदावन क्या कह रहा है? फियर नॉट, डर मत। दूसरा तिमोथेयुस पहला अध्याय में लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। शैतान डराना चाहता है, आता है गरजते हुए शेर के मानंद के, हमें डराए, हमें फाड़ खाने के लिए। वो तरह तरह के वो जो है हथियारों का इस्तेमाल करता है, चीज़ों का, वस्तुओं का, परिस्थितियों, हालातों का, अलग अलग इंसानों का इस्तेमाल करता है कि हमें डरा दे, कि हम झुक जाएं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हम जो है ईमान को छोड़ दें, हम क्विट कर दें। वो करेगा। बाइबल क्या कहती है? डरना नहीं, खुदावन साथ है, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। ही विल नेवर लीव अस नॉट फॉरसेक अस। बने रहें खुदावन में, यकीन बनाए रखें, वो हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। फियर ना। दूसरी बात, खुदावन का पाक कलाम क्या कह रहा है ईमानदारों को, यकीन करने वाले लोगों को, कि डरना नहीं है, खुदावन में बने रहना है, खुदावन के साथ चलना है। यीशु कल, आज और हमेशा हमेशा एक सा है, ना बदलता है, ना तब्दील है। वो हमारे साथ है। कहता है जमीन के बिल्कुल कोने कोने तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डर नॉट, फियर नॉट। तीसरी बात मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास पवित्र कलाम बाइबल है, पाक कलाम लूका की इंजील उसका 18 अध्याय 18वां बाब और उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका की इंजील उसमें लिखा है men ought to pray always and faint not, कि फेंट नहीं होना है, कमजोर नहीं पड़ना है, फेंट नॉट। लिखा है इंसानों को, मनुष्य को, मैन को हमेशा दुआ करना है और कमजोर नहीं पड़ना है, फेंट नॉट।
फेंट हो जाता है इंसान, कमज़ोर पड़ने की कोशिश होती है। क्विट, छोड़ दूं, बीच रास्ते फेंट हो जाऊं, रुक जाऊं, त्याग दूं, नहीं बनता है। शुरुआत तो कर ली पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फेंट नॉट, कलाम में बताया गया है। एक बार हल पर हाथ रख दिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एक बार ईमान की ज़िंदगी की शुरुआत कर ली है तो गिव अप मत करें, अपने हथियार मत फेंक दें, अपने आप अपनी ज़िंदगी को बीच रास्ते छोड़कर फिर कहीं गुनाह में पढ़कर, गलत रास्तों में पढ़कर छोड़ ना दे, रुक ना जाए कहीं। किसी ने क्या, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जीतने वाले कभी रुकते नहीं है, रुकने वाले कभी जीतते नहीं है। आपने जीतने वाला बनना है, रुकने वाला नहीं। डोंट गिव अप, कंटिन्यू कंटिन्यू, लगातार बने रहें, बरकरार रहें। गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है कि लगातार बने रहें, बोझ उठाएं एक दूसरे का। लिखा है भलाई करते करते थक मत जाना, सही उचित टाइम में आप एक बड़ी अच्छी फसल को काटेंगे। जो आप बोते हैं आप जरूर उसको काटेंगे। गलातियों की पत्री 6:9 में लिखा हुआ है। खुदावन जो है वो जो आप अच्छा बोया है, जो आंसुओं के साथ आपने बोया है, आप फतह के, नरसिंगे के, जयकारे के साथ उसको काटेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। शुक्र खुदावन का कि आप एक बड़ी फसल को, बड़ी हार्वेस्ट को काटेंगे। अगर आप बीच रास्ते क्विट नहीं करते हैं, छोड़ नहीं देते हैं, बड़ी बरकत आपका वेट, आपका इंतजार कर रही है। बड़ी बड़ी खुदावन की बरकतें, शिफाएं खुदावन की ओर से आपका इंतजार करें। अगर आप क्विट नहीं करते, छोड़ते नहीं, भलाई करते करते, अच्छा करते करते, दुआ करते करते, खिदमत करते करते थक मत जाएं, क्विट मत कर दीजिएगा। Men ought to pray always not to faint, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूली, लगातार बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, छोड़ना नहीं है। हालात ऐसे आएंगे जब प्रेशर होगा, दबाव होगा, दूसरों को देखकर कमजोरी आएगी, पर खुदा कहता है रुकना नहीं है, कंटिन्यू, लगातार ईमान की जिंदगी, खुदावन पर यकीन करने वाली। जहां कहीं मुझे आप वॉच कर रहे हैं, मैं आपको चाह रहा हूं कि खुदावन पर भरोसा करें, यकीन बनाए रखें, छोड़े ना बीच रास्ते, क्विट ना करें अपने ईमान को। आप कमजोर मत पड़े अपने ईमान में, आप कभी रुक ना जाए, दुआ मत छोड़े, फेलोशिप मत छोड़े, खुदावन के साथ जिंदगी मत छोड़े। आप जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आप ट्रुथफुली चल रहे हैं, आप खराई की जिंदगी जी रहे हैं, आप बिल्कुल खराई के साथ अपनी ईमान की जिंदगी को सच्चाई के साथ नैरो मार्ग में बढ़ते चले जा रहे हैं, क्विट मत करें, कंटिन्यू बने रहें। आखिरी बात पाक कलाम जो कहता है नहीं करना है, फॉरगेट नॉट, भूलना नहीं। ज़बूर 103 में लिखा है, उसकी पहली 3 पंक्तियों में, पहले 3 आयातों में लिखा हुआ है, खुदावन के कर्मों को, किए हुए भलाइयों को भूल मत जा, उसके नाम को मुबारक कह, शुक्रगुजारी कर उसकी। जो नहीं हुआ उसके बारे में मत फिक्र कर, जो हुआ है उसके बारे में सोच कर शुक्रगुजारी कर। जो नहीं दिया उसके बारे में मत कुड़कुड़ कर, जो दे दिया है उसके लिए खुदावन का शुक्रिया अदा कर, शुक्रगुजारी किया कर। क्या लिखा है, फॉरगेट ना, खुदावन ने जो किया है, सांसें बख्शी है, जिंदगी दी है, बरकतें जो दी हैं, जो दुआओं का जवाब दिया है, जो पहले मुहैया किया है, जो महफूज रखा है, संभाला है, उन सब बातों को सोच के शुक्रिया अदा कर खुदावन का, उसके नाम को मुबारक है। हे मेरे मन यहोवा को मुबारक है, और जो कुछ मेरे मन में है सब कुछ उसके नाम को मुबारक है। प्यारे अजीज, जहाँ कहीं मेरे इस खास प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि आप खुदावन के साथ ज़िंदगी जिएं,
कभी भी बीच रास्ते रुके नहीं, थके नहीं, निराश मायूस होकर क्विट ना कर दें। बड़े खुदावन में तरक्की करें। आप खुदावन में और ज़्यादा उभारते चले जाएं, कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाएं, दुआ में आगे बढ़ें, दूसरों की तरक्की देखकर बीच रास्ते क्विट ना करें और डरे ना, खौफ ज़दा ना हो और खुदावन के किए कर्मों को भूले ना। वी हैव कम टू द वेरी एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं चाह रहा हूं कि आप खुदावन पर अपना यकीन बनाएं, भरोसा बनाएं, दुआ में लग जाएं, खुदावन के साथ जिंदगी जिए। खुदावन कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। वो आपको बरकतों से, रहमो फजल से, अपनी कृपा से, अपनी दया से भर देगा। अपने फजलों और रहम से आपको बरकतों से भरेगा, अपने पास ले लेगा, अपनी पनाह में ले लेगा। वो जहाँ कहीं भी आप, अगर आप परेशान हैं, चिंता में हैं, आपकी बीमारी है, कुछ भी कोई वजह क्यों ना है, खुदावन को सुपुर्द कर दें, सौंप दे, खुदावन के चरणों में ला के रख दे। खुदावन आपको बहुत बरकत देगा, खुदावन आपकी बहुत मदद करेगा, खुदावन आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपके साथ है, आपके खिलाफ नहीं है। कोई और ताकत, तारीकी की ताकत जो आपके खिलाफ है, खुदावन आपकी तरफ है। आपको बचाना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको माफ़ करना चाहता है, आपको उठा खड़ा करना चाहता है, आपको तरक्की, कामयाबी बख्शना चाहता है। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। फिर से आपके साथ मैं मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने खानदान का, अपने चारों तरफ का ध्यान रखें, अपने ज़िंदगी को खुदावन के सुपुर्द करते हुए ईमान की ज़िंदगी जिए। यीशु नहीं छोड़ेगा, बरकतों से भरपूर करेगा, ब्लेस करेगा, रहम फजल से भरेगा, चंगा करेगा, शिफा देगा, यीशु के पवित्र नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।